ट्रांसफेयर है और ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है। ये सब जो नर्व्स के मैं नाम बताए जा रही हूँ अलग अलग फंक्शंस करते हैं जो ब्रेन से आपके अलग अलग स्नायु में जाके या तो काफी टेस्ट देंगे या एक्सेसरी मसल है जो एक्सेसरी नर्व है जो ट्राइसेप्स के लिए ट्रेपेजियस के लिए काम आता है। हाइपोग्लॉसस है जो आपकी टंग ठीक है या नहीं है बाहर निकाल के देखेंगे कि उसमें वेस्टिंग है क्या है। वो वेस्टिंग लेकर और रहता है, अगर पैरालिसिस हो गई तो एक तरफ टंग जाती है। तो ये जो करते हैं ये जांच हॉस्पिटल में होगी। इसके बाद जो देखते हैं चेस्ट एक्सपेंशन, अगर यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है चेस्ट में जो एक्सपैंड करते हैं 3 लोब्स रहते हैं आपके क्रोमोसोम में, एक तो ऊपर वाला, मिडिल वाला और लोअर वाला, राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 रहते हैं। तो वो अलग अलग लेवल्स पे मेजरमेंट की जाती है। स्टेथोस्कोप से हम लोग देख लेते हैं कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है। अगर हायर लेवल है तो that is a difficult thing. You can see that you can hear that on auscultation that you are not able to सांस अंदर पूरी तरह से भर नहीं रहे हैं या निकल नहीं रही है। टोन वो देखते हैं कि मसल टोन जो है शरीर के लिए वो क्या पूरी तरह से फ्लैसिड है या उसमें स्पैस्टिसिटी आ गई है या नॉर्मल है। अब ये जैसे दिन जाते हैं जैसे समय जाता है उसके ऊपर निर्भर है कि आपको कितनी फ्लैसिडिटी है स्पैस्टिसिटी है। कोई पेशेंट्स में वो काफ़ी समय तक रहती है। दैट इज एन इशू व्हिच वी हैव टू हैंडल as time goes by. And the next one please. इसके द्वारा आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मसल पावर है आप में ट्रेनिंग करते हैं या जिस टाइम आप हॉस्पिटल में थे कभी ये शायद किया गया होगा। इसमें आप अगर पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि शून्य की मात्रा है जिसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं है। एक जब मात्रा आती है मसल में थोड़ी भी मूवमेंट आए तो उसको एक ही ग्रेडिंग देते हैं। दूसरे मसल ग्रेड 2 है जिसमें रेंज तो पूरी आ जाती है लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिशा में नहीं जा पाती तो उसको ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में आप चाहे तो मूवमेंट बराबर से कर लेते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जैसे दिखाया है कि पुअर है, बहुत मजबूती नहीं है। तो ये 2 वाले पावर में आप ना ही खड़े हो पाएंगे ना ही चल पाएंगे। तो उसके लिए पावर मिनिमम 3 होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अब पहली बार आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिशा में आप कदम उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए काफी ट्रेनिंग चाहिए। मसल को ट्रेन करके एक्सरसाइज करके इसके द्वारा ये हासिल करना बहुत आसान है लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत जरूरी है। अब 4 की जब पावर ट्रेनिंग करते हैं डॉक्टर्स तो उसका मतलब है ना ही आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं लेकिन आप थोड़ा रेजिस्टेंस भी ले रहे हैं। इतना भी नहीं जैसे नॉर्मल मसल में है लेकिन नॉर्मल से आधा। तो तब जाके आपको मसल पावर ट्रेनिंग 4 आती है। जब 5 है तो नॉर्मल है। तो ये अभी दूसरा अलग स्केल है जो अभी तक हम लोग यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं लेकिन अब्रॉड आई थिंक दे आर ट्रेनिंग द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस। सो A is complete where ना ही आपको संवेदना रहती है ना ही मसल में मूवमेंट रहती है। और लास्ट S4 S5 सेगमेंट्स तक यानी जो मज्जातंतु है उसका लास्ट लेवल है जो आपके एनस और स्फिंक्टर्स और पूरे नीचे के मसल्स जो है वहां तक कुछ संवेदना या मूवमेंट नहीं है। बी इनकम्प्लीट है। इसमें टोटली सेंसरी और मोटर नो मोटर फंक्शन इज प्रिजर्व्ड बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। और अगेन इट गोज अप टिल वही सेगमेंट्स S4 5। सी में इनकम्प्लीट है जहां इट इज मोटर फंक्शन इज प्रिजर्व्ड लेकिन जो भी मसल्स की मूवमेंट हो रही है उसकी जो मसल पावर है वो सब 3 यानी जो पहले मैंने जो ग्रेड एक्सप्लेन किए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध दिशा में उससे थोड़ा कम है। और डी इनकम्प्लीट है। इसमें क्या है कि जो मसल पावर है वो 3 से ज्यादा है यानी 4 के करीबन है। 3 है तब आप नॉर्मल आ जाते हैं। स्टडीज में बताया कि जो लेवल पे आप हैं उससे
है जो ग्रेड किए जाते हैं। एक तो टच है जो छू के बता सकते हैं, अलग अलग लेवल्स पे जिसको हम डर्मेटोम्स कहते हैं कि जिस लेवल पे इंजरी हुई है उस डर्मेटोम से हम जाकर